हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक खास जॉब अपडेट लेके आया हूं। ओएनजीसी की ओर से बड़ी संख्या में अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्या है यह वैकेंसी, कुल कितनी वैकेंसी हैं और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए 3614 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस दोनों पदों के लिए है। अगर इस वैकेंसी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए अकाउंटेंट, असिस्टेंट एचआर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, लाइब्रेरी असिस्टेंट, फ्रिज एसी मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर और सर्वेयर जैसे पदों के लिए यह टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है इस पर नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, ये जो 3614 टोटल वैकेंसी निकाली गई है ओएनजीसी में, ये ओएनजीसी के पूरे देश के जो 21 वर्क सेंटर्स हैं उन सभी वर्क सेंटर्स के लिए है। दोस्तों, अगर इसके लिए हम योग्यता की बात करें कि ये जो 3614 वैकेंसी जो निकाली गई इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता दोस्तों पद के अनुसार होनी चाहिए। जैसा अभी हमने आपको पोस्ट बताया कि अकाउंटेंट, एचआर असिस्टेंट जैसे विभिन्न पद इसके लिए हैं जिसपे नियुक्ति की जाएगी सफल कैंडिडेट्स की। तो योग्यता भी दोस्तों पद के अनुसार है। जैसे अगर आप जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कॉमर्स या बीकॉम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एचआर असिस्टेंट एचआर के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बीए या बीबीए होना चाहिए। इसी तरह अगर आप जो है सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में जैसे डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर दोस्तों इसके लिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से 24 वर्ष है। यानी जो कैंडिडेट 15 मई 1998 के बाद और 15 मई 2004 से पहले पैदा हुए हैं वो जो है ओएनजीसी के इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस ओएनजीसी ने जो वैकेंसी निकाली है, वैकेंसी का नाम है ओएनजीसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022। तो इसी के अंतर्गत ये टोटल जो है 3214 जो है 3614 जो वैकेंसी है इसकी बहाली की जाएगी ओएनजीसी में। दोस्तों, अगर इसके लिए मानदेय की बात करें तो मानदेय भी पद के अनुसार है। यानी अगर जैसे आपका योग्यता अलग अलग है उसी हिसाब से मानदेय भी आपकी योग्यता और आपके पद के अनुसार होगा। जैसे आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर नियुक्त होते हैं ओएनजीसी में तो आपको 9000 रुपये महीने मिलेंगे शुरुआत में। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए आप जो है नियुक्त होते हैं, ये अगर एक वर्षीय कोई आप आईटीआई किए हैं और ट्रेड अप्रेंटिस के पद पे अगर आपको नियुक्ति मिलती है तो शुरुआत में आपको सैलरी 7700 रुपये मिलेगी महीने। इसी तरह अगर दोस्तों आपने 2 वर्षीय कोई आईटीआई कर रखा है तो आप ट्रेड अप्रेंटिस के पद पे जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपको 8050 रुपये शुरुआत में मिलेंगे। अगर आप दोस्तों किसी डिसिप्लिन में डिप्लोमा कर रखे हैं जैसे आपको हमने पीछे बताया तो आप उसके लिए जो है आपको शुरुआत में 8000 रुपये महीना मिलेगा। दोस्तों, ये शुरुआती जो स्केल है, शुरुआती मानदेय है। आप ओएनजीसी में शुरुआत में जब एज ए फ्रेशर जब किसी को रखा जाता है तो अप्रेंटिस पद पे ही रखा जाता है। आप इस पद पे रहते हुए मानदेय भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ सीखते भी रहेंगे और जब सीख के आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको बाद में स्टाफर बनने का भी मौका मिल जाता है ओएनजीसी में। तो शुरुआत में अभी ये अप्रेंटिस पद के लिए है। अप्रेंटिस यानी सीखते हुए आप कमा भी सकते हैं और अपने जो जिस ट्रेड में उस ट्रेड का प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको काम करते हुए हासिल हो जाएगा। और फिर जब आपको 1 साल 2 साल में जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस अपने पद का हो जाएगा तो आपको जो है वहाँ अस्थाई जो स्टाफर बनाए जाते हैं उसमें भी वरीयता देते हुए आपको अस्थाई भी कर दिया जाता है। तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है ओएनजीसी में जाने का। तो आप अप्रेंटिस पदों के लिए ये जो है जो 3614 वैकेंसी निकाली गई इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी ट्रेड से, अगर आप टेक्नीशियन ट्रेड से हैं या आप वैसे ही ट्रेड अप्रेंटिस पद से हैं तो दोनों ही पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जस्ट आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उसमें जो आप अपने
अंक जो आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या आईटीआई के या जो भी संबंधित डिप्लोमा है उसमें जो आपको अंक प्राप्त हुए हैं, वो अंकों के ब्यौरे के आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों जैसा मैं आपको बताया कि ये ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट जो है दोस्तों 15 मई है, यानी 15 मई तक आप इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बताया गया है कि दोस्तों ये जो इसके लिए जो नियुक्तियां होंगी इसी मई माह में भी हो भी जाएंगी, यानी 15 मई तक ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 15 मई को, उसके बाद एप्लीकेशन के आधार पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे 30 मई या 30 मई के बाद इसी महीने में ये जो सभी जो है जो भी पात्र कैंडिडेट पाए जाएंगे उनको ONGC के सभी देश भर के 21 सेंटर्स में नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो अगर दोस्तों इसके लिए अप्लाई की बात करें तो अप्लाई भी आपको जो है डायरेक्ट आपको ONGC की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब फिर आप ONGC की वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों जो ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग एजेंसी बनी हुई है। जैसे अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पहले https.apprenticeshipindia.org करके दोस्तों एक जो है साइट है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सारी वेबसाइट का ब्यौरा दिया गया है। तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो apprenticeshipindia.org पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन अंक मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन अंक या नंबर के आधार पे फिर आप ONGC की वेबसाइट पे जाके फिर आपको लॉगिन करके अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको portal.mhrds.gov.in एक जो एजेंसी है इस एजेंसी के इस लिंक पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको जब नंबर मिल जाएगा तब आप ONGC की वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ONGC की वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों ONGC apprentices.ongc.co.in इसकी वेबसाइट का नाम है। इस सारे वेबसाइट का नाम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और कैसे इसके लिए अप्लाई करना होगा वो सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि ये अप्रेंटिस कितने वर्ष के लिए जो ये नियुक्ति ONGC में की जा रही है, तो ये शुरुआती है, ये प्रशिक्षण के लिए पद है। जैसे आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे इस पद पर रहते हुए और इस प्रशिक्षण के दौरान आपको अपने अपने ट्रेड के अनुसार जो है 7,500 से लेकर 7,700 लेके 9,000 तक आपको वेतन मिलेगा शुरुआत में। और जब आपको व्यवहारिक नॉलेज हो जाएगा तो आपको अच्छा मौका है ONGC में, जो कि ONGC आपको जानते हैं कि केंद्र सरकार की PSU है, पब्लिक सेक्टर जो है कंपनी है, तो इसमें पैसा भी अच्छा मिलता है। और चूँकि ये केंद्र सरकार की लिमिटेड PSU है तो सुख सुविधाएं और दूसरी सहूलियतें भी इसमें मिलती है। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों अगर आप जो है ट्रेड अप्रेंटिस के तौर पे या टेक्नीशियन अप्रेंटिस के तौर पे ONGC में जाना चाहते हैं और आप ITI हैं, 1 वर्षीय ITI कर रखे हैं, 2 वर्षीय ITI कर रखे हैं, या BA BBA हैं या BSc BCom कर रखे हैं, तो आप जो है अपने लिए बहुत अच्छा मौका ONGC में जाने के लिए और वहाँ एज ए अप्रेंटिस अपनी नौकरी शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ONGC की ओर से 3,614 वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी अप्रेंटिस पदों के लिए है। इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 15 मई है दोस्तों। तो आप अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई करें और इसके बारे में जो भी अपडेट जानकारी आती है दोस्तों हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।